आप अपनी होने वाली बहू की इतनी औकात समझती हैं? 50 लाख? नहीं, लेकिन शायद मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा की ऑफर दे दी। अच्छी तरह जानती हो कि तुम और तुम्हारा शौहर दोनों चोर थे। तुम लोगों ने मिलकर मेरा सारा कारोबार हड़प किया। क्या ऑफर दी उसने तुम्हें? 50 लाख रुपए। मगर क्यों? तुम्हें छोड़ने के लिए। आई न्यू इट। मुझे पता था कि औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। तुम पूछोगी नहीं कि मैंने क्या जवाब दिया? मुझे कुछ नहीं जानना, तुम बाइक छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहाँ? मेमूना कमाल का आमना सामना करने का वक्त आ गया है। सनाया, कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? बाबा नहीं मिलेंगे तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। उसका तुम पे जोर नहीं चला तो उसने बाबा को अगवा करवा लिया। नहीं तो अगर खालू असली में हुए उसके पास, फिर क्या अंजाम होगा? तो वो मुजरिम है और मुजरिम को कभी ना कभी अंजाम तक तो पहुंचना ही होता है। चलो यहां से। पापा ने आपका फेवरेट पास्ता बनाया। आपको पता है ये रेसिपी पापा ने आपके लिए इन्वेंट की थी। With lots of cheese? एंड लॉट्स ऑफ रेड सॉस। इट्स यमी। अच्छा वैसे अगर अभी जल्दी खा लो ना तो मे बी हम इसके बाद आपकी फेवरेट मूवी भी देख सकते हैं, द लिटिल मर्मेड। कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है, मैं पूरा खा लूंगी और आपको थोड़ा सा भी नहीं दूंगी। ओके। क्या हुआ क्या हुआ? एक मिनट, ये लो पानी पियो। ये भी क्या जल्दी है? मूवी देखनी थी ना। अच्छा आराम से खा लो, फिर देख लेंगे मूवी भी। तो ऐसे क्या क्यों खा रही हो? इतना बुरा बना हुआ है ये। आपने बनाया था ना। Your papa is not a good chef. I'm sorry. No, you are the best, पापा। That I know. एक काम करें, क्यों ना हम आपका फेवरेट पिज्जा ऑर्डर कर लें? Done. 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 चलो आ जाओ आ जाओ। एंड सॉरी पापा ने पास्ता अच्छा नहीं बनाया, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा बेहतर हो जाए। ओके Okay. बाबा को, मेरा मतलब है अली महमद साहब को यहीं पे एडमिट किया गया है। मैंने सुना कोई एक्सीडेंट हुआ है। जी मैम, हमने कॉल की थी आपको। तो क्या हुआ है? सब ठीक तो है? जी वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, बाकी आपको बेहतर डॉक्टर ही बता सकते हैं। नहीं, एक्सीडेंट हुआ कैसे है ये बताएं। पता नहीं सर, पुलिस लाई थी। क्या बहुत ज्यादा चोट लगी है? ये डिटेल तो आपको डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं, बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी। जी जी बताएं, मुझे कहाँ साइन करना है? चलो आ जाओ। तो आपने पास्ता अच्छा ना होने के बावजूद खाया। वैसे पापा इस हरकत से खुश नहीं है, क्योंकि पापा चाहते हैं कि आप मुझसे हमेशा सच बोलो, चाहे पापा को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन मैं तो हैप्पी थी जब फेरी आंटी ने ऑफिस खा लिए थे, हमसे डांटा भी नहीं था। आपको फेरी आंटी बहुत पसंद है? यस, मुझे वो बहुत पसंद है। क्या वो मेरी फेरी मॉम बन सकती हैं? क्यों नहीं बन सकती? रियली दादू? फिर तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी स्कूल में कि वो मेरी मॉम है। डिनर हमने कर लिया है और अब मूवी टाइम है ना? आप ज्वाइन करेंगे हमें? नहीं, बहुत थक गई हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग डे। यू गाइस एंजॉय। कैसे क्या बना? लॉयर्स देख रहे हैं, दम नहीं है केस में, हो जाएगा सेटल। मैं डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ? या श्योर, ऑफिस में रखी हुई है फाइल्स। ओके। अभी तो मूवी पे फोकस करो ना। हाँ बस ये। गुड नाइट। गुड नाइट। बाकी वहीं जाके खा लें? पक्का?
मूवी स्टार्ट करें ना, तो आपने सोना भी, आ जाओ लेट्स गो। जी मैडम, काम हो गया। काम पक्का तो हुआ है ना? आज से और फरार का केस बन जाएगा, जो इस शहर का मामूल है। लेकिन क्या? लेकिन उस शख्स को मदद पहुंच चुकी थी, खासा जख्मी था, लेकिन इस किस्म के हादसे में इतना जख्मी होने के बाद मेरा ख्याल है अस्पताल जाते हुए दम तोड़ देगा। क्या मतलब है दम तोड़ गया होगा? एक काम तुम लोग ढंग से नहीं कर सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर वो इंसान बच गया तो क्या होगा? नहीं मैडम, इतने शदीद हादसे के बाद जिंदा बचना नामुमकिन है। नामुमकिन तो मैं तुम्हारा जीना कर दूंगी, अगर मुझे उसकी मौत की खबर ना आई तो। और वो जिस आदमी से तुमने काम करवाया है, उसे गायब करो, वो मिलना नहीं चाहिए किसी को। अरे भाई, वो ड्राइवर तो कब का शहर छोड़ चुका होगा, अब क्यों फिक्र करती है? अभी तक कुछ पता क्यों नहीं चला? क्या बना लीम का? किस तरह चेक करूं? फोन भी नहीं कर सकती, कॉल रिकॉर्ड में आ जाएगी। क्या करूं? सुबह तक इंतजार ही करना पड़ेगा। सनाया, अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अम्मी। बाबा की तकलीफ में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऑपरेशन चल रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। सनाया परेशान मत हो, बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कह क्या रहे हैं वो? जी डॉक्टर साहब जी, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, लेकिन कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। अगले 48 घंटे बहुत आम है, सो चांसेस आर हाई दैट ही माइट स्लिप इनटू कोमा। सो अब दुआ करें, हमने अपना काम कर लिया है। क्या क्या है डॉक्टर ने? अम्मी, खालू कोमा में। अम्मी, सनाया, सनाया कुछ नहीं होगा बाबा को, संभालो खुद को। इधर आओ, बैठो, चल बैठो। सनाया, ठीक हो जाएंगे ना बाबा, कुछ नहीं होगा। हाँ वो मैं देख लेता हूँ। उसके अलावा और कुछ अपडेट है? सर अपडेट तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। और फाइनेंस वालों से बात हो गई थी? जी सर, ईमेल कर दी थी उनको। वो आज नहीं है सर। किसकी बात कर रहे हो? भाई जिनका इंतज़ार कर रहे हैं आप। मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? और तुम्हें कैसे पता मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? वो सर आप मिस सनाया के टेबल की तरफ देख रहे थे ना, तो मैं समझा
आई एम सॉरी सर। हाँ, मिस सनाया नहीं है आज? क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता सर। तो पता करो ना। मेरा मतलब है, ऐसे बिना बताए छुट्टी कैसे कर सकती हैं? ऐसे भी उनका लास्ट मंथ चल रहा है, ऐसे लापरवाही की भी हद होती है। और डेवलपर से मीटिंग का क्या बना? सर मिस सनाया को कॉल करके पूछता हूँ। हाँ, फौरन करो। और तुम्हारा ये काम है, मैं अपने ऑफिस में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मिस नाय से कहो फ़ौरन मुझे रिपोर्ट करें। कहें तो मीटिंग फिक्स करवा दूँ आपकी, मेरा मतलब डेवलपर के साथ। जितना कहा है उतना करो। ओके सर, सॉरी। को ये लो। थैंक यू। फिर क्या सोचा है तुमने? बाबा के लॉयर से बात करूंगी। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें लगता है मेमुना कमाल ने नजरें नहीं रखी होंगी वहां पर? 2 मिनट में पता चलेगा उसको कि तुम्हारा और खालू का रिश्ता क्या है। फिर बहुत बड़ा मसला हो सकता है। बाबा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं मेमुना कमाल की तरह ना बनूं। इस वादे के लिए बाबा को होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना मेमुना कमाल के साथ भी कुछ हो सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता यार, ये एक्सीडेंट क्या वाकई में एक्सीडेंट हुआ है, ये कोई साजिश है? पता नहीं, ऑफिस जाके पता चलेगा। तुम चाहते हो कि बाबा को इस हालत में छोड़ के मैं ऑफिस जाऊं? बच्चों वाली बातें मत करो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ ऑफिस जाके कंफर्म होगा कि वाकई में एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। मेमुना कमाल को अगर ये पता चल गया ना कि बाबा ही अलीम अहमद है, तो यहाँ पर भी कुछ करवा सकती है। You know, यही बात सोच सोच के पागल हो गया हूं मैं यार। उठाओ उठाओ फोन। और क्या बोलूं? बोलो कि कुछ भी ना। अम्मी, तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकती, मेरी वालदा बीमार है। जी बल्कि 2 से 3 दिन तक नहीं आ सकती। हम मीटिंग किसी और दिन रख लेते हैं? अच्छा ठीक है, कल रख लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। क्या बोला? मीटिंग का कह रहे थे, कह रहे हैं कल पोस्टपोन कर देते हैं। सनाया, जो भी है तुम्हें खालू के लिए करना होगा। बाबा को होश में आना बहुत ज़रूरी है, और ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो मैसेज किसने भेजा था, ताकि वो शख्स सलाखों के पीछे जाए और ये मेमुना कमाल हमारी ज़िंदगी से जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सनाया बात कर रही हूँ, अलीम अहमद की बेटी। जी सनाया, मैं जानता हूँ आपको। हलीम साहब अक्सर आपका जिक्र करते रहते हैं। सर मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी थी। कैसी मालूमात? बात दरअसल ये। ओके ठीक है। जी जी
बाबा को जिसने मैसेज किया था वही गुनहगार है। ठीक है सनाया, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। कहीं ये मेमोना कमाल का काम तो नहीं? इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं कि हीरिंग के इतने करीब ये हरकत करे। पता लगाना होगा। ये फरीद ने अभी तक कोई खबर क्यों नहीं दी? अलीम को जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हैं आप? हाँ, नाइमा के बारे में सोच रही हूँ। आई एम वरीड अबाउट हर। मुझे भी जावियर का रवैया कुछ वियर्ड लगा था। आपने कॉल क्यों से? तुम जानते हो मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रही। पापा पापा, हेलो पापा की जान, कैसी हो आप? क्या कर रही थी? मैं खेल रही थी पापा। क्या हम लोग उस दिन की तरह कोई आउटिंग में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फेरी आंटी को कॉल करती हूँ। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी के? तुम्हारी बेटी है, जिद्दी है। फेरी आंटी कॉल नहीं उठा रही हैं। मुझे याद आया, उनकी मदर की तबीयत खराब थी, वहाँ बिजी होंगी। तो भले तुम्हें जाना चाहिए खैरियत पूछने। मुझे ऑड नहीं लगेगा? और क्यों लगेगा? यही वक्त है कि उसके साथ खड़े हो, उसको एहसास दिलाओ कि यू केयर। अच्छा आप जाओ, पापा भी लेके जाते हैं आपको कहीं। ओके। पापा आपको जागना होगा, हमको अपनी सनाया के लिए जागना होगा। अब मैं आपको अकेले भी नहीं छोड़ के जाऊंगी, चाहे आप मुझे कितनी भी बड़ी कसम दे दें। बाबा प्लीज उठें। बाबा, 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 सिस्टर, बाबा को होश आ रहा है। मैम आप प्लीज बाहर आ जाइए। लेकिन उनको तो होश आ रहा है। मैम मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, आप प्लीज बाहर आइए प्लीज। मैम प्लीज। डॉक्टर साहब, बाबा आप कैसे हैं? जैसा कि आपको बताया था, रिकवरी स्लो है। लेकिन अभी तो उन्हें होश आया था। वेजिटेटिव स्टेट में बॉडी ऐसा रिएक्शन दे देती है। हम ये कह सकते हैं कि ये क्रोनिक कंडीशन है। आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहें। एक्सक्यूज मी।
बाबा होश में आए थे। उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। अल्लाह पाक आसानी करे। मैं एक मकसद के लिए यहाँ पे आया था। कैसा मकसद? ये जिस किसी ने भी किया है उसको सामने लाने का मकसद। हमें एक र्यूमर फैलाना होगा। क्या करना होगा वकील साहब? जावियार, सुनो यार, हाँ हाँ। यार मुझसे कोई बात ही कर लो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। और क्या ये तुम हर वक्त अपनी गेम में लगे रहते हो? तो यार सैलून चली जाओ या शॉपिंग कर लो। नहीं, मुझे अनम बहुत याद कर रही थी, और आज वैसे भी मुझे भाई का फोन आया था। सब लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। And I killed her. सॉरी। सॉरी, तुम कुछ कह रही थी? मैं बोल रही हूँ कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम इसको अपना घर नहीं समझती। तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हो जावियर, ये मेरा ही घर है। आई जस्ट मीन टू से कि मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम उस घर को अपना घर कह रही हो जहां तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी को एक डील बनाने की कोशिश की थी। आई एम नॉट श्योर तुम्हारा भाई कितना मुलव्वस था इस सब में। स्टॉप। तुम मेरी फैमिली की अब इंसल्ट कर रहे हो। I am your damn family. समझी तुम? और आज के बाद मेरी फैमिली के सामने मुझे टोकने की जरूरत मत करना। जावियार, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। आई सेड छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं प्यार से नहीं समझाऊंगा। लीव मी। समझी? नेक्स्ट टाइम तुमसे पूछेगा कौन? मुझे मेरे घर का रास्ता आता है, मैं खुद भी जा सकती। अगेन वही बात। मेरी बात सुनो, तुम क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती? क्योंकि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, और ना ही तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर चलूंगी। मैं अभी इसी वक्त अपने घर जा रही हूँ। एंड डोंट डेयर टू टच मी अगेन। धमकी ना किसी और को देना, क्योंकि पता मुझे भी है और तुम्हें भी मेरी जान, तो तुम कहीं नहीं जा सकते। रिमेंबर, तुमने पेपर साइन किए थे, और पेपर साइन करके तुमने अपने सारे हक छोड़ दिए थे। आज के बाद ये धमकी किसी और को देना, जहां मैं वहां तुम। यस सर, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? मैं तो यहीं पे हूँ। सॉरी, गलती से। एक्चुअली आपकी वालदा की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आपको कॉल कर रहा था। अब कैसी हैं वो? बहुत बेहतर है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, फील फ्री टू आस्क। श्योर। वैसे अगर आप अपनी मदर के लिए डे ऑफ करना चाहते हैं तो आप जा सकती हैं। लेकिन समी सर ने तो मीटिंग कॉल की है। मीटिंग? बिल्कुल, आप मीटिंग अटेंड करके जा सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं भी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। आइए। सॉरी सर, क्या कर रहे हो? तुम्हें दरवाज़ा लग जाता। सर मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में हूँ। आप जाइए, हमारे। क्या कर रहे हो तुम?
ठीक है, पहले मीटिंग करना। अच्छा हुआ मर गया अलीम, जान छूटी मेरी। मैम, कौन मर गया? कोई नहीं, इनसिग्निफिकेंट। आप किसी की डेथ पे खुश हो रही हैं? मेमूना कमाल, अलीम अहमद मेरा बाप था, कोई नोबडी नहीं जिसकी डेथ पे तुम खुश हो रही हो। और मैं हूं सनाया अलीम। सनाया अलीम? तुम सलमा की बेटी हो? हाँ, मैं हूं सलमा की बेटी, अलीम अहमद की वाहिद वारिस। और आज हिसाब होके रहेगा, या तो तुम रहोगी या मैं। सनाया, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? तुम शायद ठीक कह रही हो, किसी की डेथ पर खुश होना बनता तो नहीं है, लेकिन कुछ लो लाइफ्स ऐसे होते हैं कि उनका चले जाना ही बेहतर होता है। मुझे थ्रेटन कर रहा था, मेरे ऊपर फेक केस कर दिया था। अच्छा होना चला गया, क्योंकि मेरी रेपुटेशन और मेरे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी दोनों लाइन पर थी। जैसे मैम, कुछ लोग होते हैं जो कभी पकड़ में नहीं आते, वो सारी उम्र अपनी ऊंची कुर्सियों और बड़े महलों में बैठते हैं दूसरों की दौलत पर। समी मुझे बता रहा था कि तुम्हारी वालदा की तबीयत खराब है। हम लोगों को खुशियाँ रास नहीं आती। नाजिया का रिश्ता तय ही होने वाला था, लेकिन लड़के वालों की डिमांड्स हम पूरी नहीं कर सके, रिश्ता ख़त्म हो गया। इसी वजह से अम्मी की तबीयत ख़राब है। तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहती? सनाया, इससे सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकती है। मैंने तुम्हें कहा भी था, मान जाओ। मैंने आपको बताया था बाबा की नाराज़गी के बारे में, और मैंने तुमसे कहा था कि मेरी उनसे बात करवा दो। आई नो आई कैन कन्विंस हिम। हेलो, क्या? ओहो, ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। अच्छा चलें, ठीक है। वो अलीम साहब वाली फ़ाइल है ना? जी सर। उसको क्लोज़ कर दें। क्यों सर? उनकी एक अफसोसनाक हादसे में डेथ हो गई है और कोई वारिस भी नहीं है कि केस को कंटिन्यू रखने का जवाज़ हो। ओ सर, ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। ठीक है सर, मैं फ़ाइल क्लोज़ करता हूँ। मैंने अपने ज़राए से पता करवाया है कि जिसने अलीम साहब को मैसेज किया था वो कौन है। सिम डिस्ट्रॉय कर दी गई है, लेकिन स्टिल टेक्नोलॉजी की मदद से लोकेशन और सिम होल्डर फाइंड आउट हो जाता है, और बदकिस्मती से वो मेरा ही एक जूनियर है। तो अब आप उसको पुलिस के हवाले करेंगे? नहीं, उसके ज़रिए हम असली मुजरम तक पहुंचेंगे। वो कैसे? मैं अलीम साहब की डेथ अनाउंस करके केस क्लोज़ करने का कहूँगा। ये इतला मेमूना तक पहुँचाऊँगा अपने इसी जूनियर के ज़रिए। तो इससे फिर ये पता चल जाएगा कि मेमूना इन्वॉल्व है या नहीं। अगर मेमूना 100% भी इन्वॉल्व होती है तब भी कानून सबूत मांगता है। इसी वजह से मैंने अपने जूनियर को स्पेयर रखा हुआ है। ठीक है, समझ गई मैं।
हाँ नहीं फिक्र ना करें, आज मीटिंग में सब कुछ हम डिसाइड कर लेंगे। हाँ मैं रास्ते में हूँ, आई विल बी देयर इन लाइक 15-20 मिनट्स। हाँ हाँ मैंने ईमेल पढ़ लिया, देख लिया सब कुछ। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। आप तो बहुत बहादुर है मिशन आया, यूं सड़क के बीच में बैठ के रो रही हैं। सर आप यहाँ से गुजर रहा था, आप पर नजर पड़ी तो आ गया। प्लीज बैठिए। मैंने सोचा शायद मैं आपका गम शेयर कर सकूं। कुछ गम खुद तक महदूद रखने पड़ता है, किसी शेयर में किया जा सकता है। वाकई कुछ गम किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी आंखों के गिर्द ये जो आंसू जमे हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है खुदा इन्हें कभी दोबारा तरोताज़ा नहीं होने देगा। आप तो इस वक्त एक बिल्कुल फिलोसोफर लग रहे हैं। आज तक मुझे कोई समझ नहीं पाया, मैं शायद किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं थी। मेरे अंदर क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई नहीं समझता। लोगों को तो यही लगता है कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुशी होऊंगा, लेकिन चीजों से खुशी थोड़ी मिलती है। खुशी तो अपने से मिटती है। अपनों के साथ साथ